आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसीजर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंफ्यूजिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी इन दिस टॉपिक एंड मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये लेक्चर बनाई है, सो वीडियो पूरा देखना। एंड यस, इसके स्पॉटर्स भी आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में और वाइवा में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर थियोरी एग्जाम आप ये नोट्स लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कास्टिंग? डेंटल कास्टिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें टीथ या उसके ऊपर बनाई गई रेस्टोरेशन लाइक क्राउन, ब्रिज, इनले का मेटल वर्जन प्रोड्यूस किया जाता है। इजी राइट? नाउ स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसीजर। फर्स्ट, टूथ प्रिपरेशन, देन इम्प्रेशन मेकिंग, देन डाई प्रिपरेशन। ये प्रोसेस एक वैक्स पैटर्न के थ्रू होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें स्क्रू अटैच करना है वैक्स पैटर्न पर। पुट एवरीथिंग इन कास्ट रिंग लाइनर एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट वैक्स एलिमिनेट होगा, देन ये स्ट्रक्चर बनेगा जो कि सिर्फ एक हॉलो कैविटी है। नाउ इस हॉलो कैविटी में कास्टिंग होगी मॉल्टन मेटल की, देन रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब डीवेस्टिंग। नाउ कट द स्क्रू फ्रॉम द पोजीशन। जो प्रिपेयर्ड होगा वो है हमारा कास्टिंग। फर्स्ट स्टेप है टूथ प्रिपरेशन। इट मीन्स कि हमें बर का यूज़ करके टीथ को रिड्यूस करना होता है सो दैट क्राउन सही से फिट हो। देन वी टेक इम्प्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ। देन वी पोर दिस इम्प्रेशन टू प्रोड्यूस वर्किंग कास्ट। नेक्स्ट, डाई प्रिपरेशन। डाई प्रिपरेशन के लिए डाई स्टोन यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डाई हार्डनर लगाते हैं जिससे सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट हम डाई स्पेसर अप्लाई करेंगे। डाई स्पेसर एक स्मॉल स्पेस प्रोवाइड करता है बिटवीन क्राउन एंड टूथ सो दैट ल्यूटिंग सीमेंट फिल करने के लिए स्पेस बनती है ताकि हम एंड में क्राउन की सीमेंटिंग कर सकें। नेक्स्ट, वैक्स पैटर्न। पैटर्न इज मेड विथ टाइप 2 इनले वैक्स। इस वैक्स को स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स में मेल्ट करके टूथ के ऊपर एक पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट इज अ स्क्रू फॉर्मर। We attach screw former on the wax pattern. Can't be attached on anywhere. Wax pattern के सबसे बल्कि पार्ट पर ही अटैच करेंगे बिकॉज वैक्स पैटर्न का डिस्टॉर्शन ना हो। हियर यू कैन सी हियर इज अ वायर। मतलब स्क्रू एक चैनल या टनल प्रोवाइड करता है जिसमें से मॉल्टन मेटल हमारी मोल्ड कैविटी में इंटर होता है। क्रूसिबल फॉर्मर एंड कास्टिंग रिंग लाइनर्स। नेक्स्ट स्टेप में हम वैक्स पैटर्न को क्रूसिबल फॉर्मर के ऊपर अटैच करते हैं। क्रूसिबल फॉर्मर बेसिकली एक बेस होता है। ये प्लास्टिक एंड मेटल का बना हो सकता है। आफ्टर दैट एक कास्टिंग रिंग इसके सराउंडिंग्स में प्लेस की जाती है। हियर रिंग लाइनर्स के फंक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली इट्स थिकनेस विच शुड बी लेस देन 1 mm. इज इट अ वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो? It also acts as thermal insulator. Investing. Before we pour the investment, we should apply wetting agent spray on the wax pattern. अब ये करता क्या है? ये surface tension को कम करता है and air bubbles को prevent. Next हम investment mix करते हैं। अगर restoration metal ceramic हो तो हम phosphate bonded investment यूज़ करते हैं and इसमें vacuum mixer का यूज़ होगा। फिर इस मिक्सचर को मोल्ड में पोर किया जाता है सो दैट कम्प्लीटली फिल हो जाए, देन अलाउड टू सेट फॉर 1 hour। आफ्टर सेटिंग हम इस मोल्ड को बर्नआउट फर्नेस में प्लेस करते हैं। पर्पस ऑफ बर्नआउट: टू एलिमिनेट द वैक्स फ्रॉम द मोल्ड, एक्सपैंड द वैक्स। हियर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मटेरियल। इफ इट इज अ जिप्सम बॉन्डेड, temperature would be 700 degrees Celsius for thermal expansion technique and 500 degrees Celsius for hygroscopic technique. And for phosphate bonded,
700 degrees Celsius to 1030 degrees Celsius. We have two-stage burnout and expansion technique. फर्स्ट हम रिंग को प्लेस करेंगे बर्नआउट फर्नेस में हीटेड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स, जो कि मेंटेन होगा 30 मिनट्स के लिए. एंड ओवर दिस 30 मिनट्स टेम्परेचर फिर से रेज होगा 700 डिग्री सेल्सियस पे एंड मेंटेन फर्दर फॉर 30 मिनट्स. ये टेक्निक प्लास्टिक के लिए यूज होती है अगर स्प्रूस एंड पैटर्न्स में प्लास्टिक हो तो. कास्टिंग प्रोसेस. बर्नआउट में मोल्ड के अंदर जो वैक्स है वो कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है और वैक्स की प्लेस पर एक वॉइड कैविटी बन जाती है. बाद में इसी कैविटी में मोल्टन मेटल डाला जाता है. नाउ कास्टिंग प्रोसेस टू मेथड पे बेस्ड है. बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप, एयर प्रेशर टाइप. बेस्ड ऑन हीटिंग सिस्टम एम्प्लॉयड, टॉर्च मेल्टेड, इंडक्शन मेल्टेड, आर्क मेल्टेड. अब इसका प्रोसेस क्या है? बर्नआउट एंड वैक्स एलिमिनेशन के बाद मोल्ड को कास्टिंग मशीन में प्लेस करते हैं. यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन का यूज़ होता है. फिर हम मेटल एलॉय के पैलेट्स को क्रूसिबल फॉर्मर में प्लेस करते हैं. उसके बाद कास्टिंग मशीन के स्प्रिंग को 2 to 3 टाइम्स रोटेट किया जाता है. नाउ मेटल पैलेट्स को टॉर्च फ्लेम से मेल्ट करते हैं. फ्लेम का रिड्यूसिंग जोन यूज़ किया जाता है. मेटल कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है तो स्प्रिंग को रिलीज करेंगे कास्टिंग मशीन में. मशीन रोटेट होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा जिससे मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में चला जाता है. रिकवरी ऑफ कास्टिंग. हियर इन्वेस्टमेंट is removed and the casting recovered. Quenching is for gold alloys only. In quenching, casting ink should be immersed in water. Sandblasting used for cleaning the remaining investment, where aluminium oxide particle is projected to high velocity using the compressed air held in sandblasting machine. Pickling. Surface oxides from the casting are removed by pickling and 50% hydrochloric acid. Next, finishing and polishing. फिनिशिंग और पॉलिशिंग में स्क्रू को सेक्शन ऑफ कर दिया जाता है विद कटिंग डिस्क. देन कास्टिंग को ट्रिम किया जाएगा, शेप बनाया जाएगा और स्मूथ करा जाएगा विद बर्स एंड स्टोन्स. आफ्टर पॉलिशिंग, casting is seated on the model and check for the fit. So this is the video. You can just copy this notes in exam to get full marks and draw this diagram. If you like the video, please like and share. For more videos like this, subscribe Subtle Dentistry.